मेरे प्रियो, आज की सुबह आप सभी का लिली ग्रोव चर्च आराधना में स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सभी को यह अवसर दिया कि आज की सुबह हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हों। इसलिए आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, इस नई रोशनी के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया है कि हम आज के इस दिन में होकर प्रभु आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई करने पाए। हमारी आराधना पर आपकी आशीष चाहते प्रभु, जब हम सब मिलके आपके नाम की आराधना करते हैं। आज के गीतों को प्रभु, वचन को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते, सुने, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में इस गीत को गाएंगे। गिन गिन की स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा केवल। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा केवल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझे मिटाने
नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सभी को आज की सुबह इस आराधना में जोड़ा है। मैं आप सभी का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आज की सुबह हम सभी को अपनी आशीष प्रदान करें और आज का वचन हम सभी को और हमारे जीवन से बातचीत करे कि हमारा जीवन आज की सुबह परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। आज की इस आराधना में आप सभी का स्वागत है जो अपने अपने स्थानों से, अन्य क्षेत्रों से, अन्य जगहों से आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको बहुत की आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रभु की स्तुति में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इस गीत के बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि प्रभु आज की सुबह हमसे क्या बात करता है। क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और दिल से आराधना करें, शुक्रिया करें परमेश्वर का कि उसकी फजल और दया में हमेशा लिपटा रहा। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे वजह में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे वजह में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा
शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा भी लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा भी लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हाँ परमेश्वर, आज की सुबह हम आपको धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर पल के लिए, सुंदर सुबह के लिए, नई सांसों के लिए प्रभु शुक्रिया करते हैं मेरे खुदा, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संभाल के रखा। शुक्रिया करते हैं मेरे खुदा कि तूने हमें अवसर दिया कि हम तेरी आराधना,
तेरे भवन में जाकर करने पाएंगे। शुक्रिया करते हैं प्रभु इस जीवन के लिए कि तूने हमें जीवन दिया। शुक्रिया करते हैं प्रभु कि तूने हमें इतना सुंदर परिवार दिया। मेरे खुदा, हर एक उत्तम बातों के लिए आपका शुक्रिया करते हैं। आज की सुबह पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर गिन कर आपकी हर एक उन आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है पिता परमेश्वर। पूरे वर्ष में आपने हमें संभाला है, पूरे वर्ष में आपने मेरी सहायता करी है, पूरे वर्ष में पिता परमेश्वर आपने मेरे हाथ को थाम कर रखा है। इसलिए मैं आज आपका शुक्रिया करती हूँ मेरे खुदा। शुक्रिया करती हूँ प्रभु कि तूने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा, किसी पल भी नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन बताता है, दुनिया के अंत तक मैं तो सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा पिता परमेश्वर जो वादा आपने किया है, आप हमारे साथ बने रहे। पूरे वर्ष हमने आपकी आशीषों को अपने जीवन में महसूस किया है। पूरे वर्ष पिता परमेश्वर आपके उस सामर्थी बलवंत हाथ को पिता परमेश्वर अपने जीवन में महसूस किया है मेरे खुदा। पवित्र आत्मा को महसूस किया है, पवित्र आत्मा की संगति को महसूस किया है। इसलिए आज के पिता परमेश्वर वर्ष के अंतिम रविवार में पिता हम तेरा शुक्रिया करते हैं प्रभु, और दिल से आराधना करते हैं मेरे खुदा कि आप पिता परमेश्वर मेरे राजा है, मेरे स्वामी है, मेरे उद्धारकर्ता है मेरे खुदा। प्रभु हम पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए दिल से सिर्फ आराधना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक पिता परमेश्वर जहाँ आराधनाएं चल रही है प्रभु, आपके नाम से आशीषित की जाने वाली हो प्रभु। लोगों के मन परिवर्तित हो और पिता आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले हो सके। आराधना पर आपकी आशीष हो, सुनने वालों पर आपकी आशीष हो, वचन पिता परमेश्वर प्रभाव से काम करने वाला हो सके प्रभु, लोगों के जीवन को बदलने वाला हो सके। ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारी बातें पिता परमेश्वर आपके परम सामर्थी हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज की सुबह मैं आप सभी का इस आराधना में स्वागत करता हूं, और मेरा विश्वास है कि आज की सुबह आप बिल्कुल अपने घर के समान फील करेंगे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और ये महसूस करेंगे कि परमेश्वर आज की सुबह आपको अपनी आशीष प्रदान करने जा रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन के लिए एक आशीष से भरा जीवन, एक वचन होगा जो आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए पर्याप्त होगा। मेरे प्रियो, जब कल मैं अपने इस अध्ययन को कर रहा था और बीते सप्ताह से मैं वचन की तैयारी शुरू कर देता हूं, जब रविवार की आराधना होती है उसके तुरंत बाद ही मेरी प्रिपरेशन चालू हो जाती है कि नेक्स्ट संडे के लिए मुझे क्या बोलना है, कौन सा वचन है जो परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने लोगों के बीच में रखूं। और मैं अपनी तैयारी का प्रारंभ कर देता हूं परमेश्वर के वचन से। और इसलिए कल जो मैंने आप सबों को अपना टॉपिक भेजा व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, और उस पर आपने देखा होगा स्टे सीटेड, बैठे रहो। और आप और हम कई बार जब इस शब्द को सुनते हैं जैसे कि स्टे सीटेड यानी कि बैठे रहो, तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा वचन, ये कौन सी बातें हैं जो आज की सुबह हमें सीखने को मिलेगी या आज की सुबह परमेश्वर के सेवक के द्वारा हमें पता चलेगी। मेरे प्रियो, जब मैं विचार कर रहा था तो मैंने विचार किया कि कौन सा टॉपिक लिया जाए, कौन सी बात को रखा जाए, और मैंने परमेश्वर के वचन से आज की सुबह इस टॉपिक को लिया है, स्टे सीटेड, बैठे रहो। जीवन में कई बार मेरे प्रियो ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमको बैठालना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम थोड़ी देर के लिए शांति के साथ बैठ जाएं अपने उन तमाम सारी बातों में, जबकि हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने जीवन में जब हम टेंस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं जो सांसारिक समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में हमको घेर लेती हैं, वो समस्याएं हो सकती हैं आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, वो समस्याएं हो सकती हैं आपके फैमिली मैटर को लेकर हो, वो समस्याएं हो सकती हैं आपके जॉब को लेकर हो। जिंदगी है और जिंदगी में समस्याओं का होना स्वाभाविक है, और कोई भी इंसान इन समस्याओं से गुजरता है और अपने जीवन में ये नहीं सोच सकता, ये विचार नहीं कर सकता कि समस्याएं उसके जीवन में हावी नहीं होंगी। लेकिन जब जिंदगी के सफर में हम आगे बढ़ते हैं, जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, प्रॉब्लम्स को जब हम फेस करते हैं, तो एक सच्चा मसीही उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करता है, या एक सच्चा मसीह होने के नाते एक प्रभु में विश्वास योग्यता के साथ जब हम बढ़ते हैं, तो हम उन समयों में अपने आप को कैसे तैयार करें।
या हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें। और इसलिए मेरे प्रियो, मैंने आज का इस टॉपिक को लिया कि परमेश्वर इस बात को चाहता है, जब तुमसे कुछ बनना पड़े, जब तुम्हें कुछ समझ ना आए, जब तुम्हारे हाथ में कुछ नजर ना आए कि सब कुछ अब जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सब कुछ एडजस्ट किया जाए, कैसे सब कुछ सेटल किया जाए, कैसे इन परिस्थितियों से उबरा जाए, तो एक आवाज परमेश्वर की आती है और वो आवाज कहती है, स्टे सीटेड, तुम अब बैठ जाओ। क्योंकि एक स्वभाव होने के नाते, मानवीय स्वभाव होने के नाते, कई बार हम अपने बल, अपनी ताकत, अपनी कुवत, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के बल पर बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं कि हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, हम समस्याओं से निजात पा जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां हर समय एक सी नहीं होती। कई बार हमको अपने जीवन में रुकने की आवश्यकता होती है, शांत होने की आवश्यकता होती है, धैर्य रखने की जरूरत होती है। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता है, स्टे सीटेड, बैठ जाओ। और मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन में ही होकर बात करूंगा। जैसा कि हम जब पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वचन वहां पर इस प्रकार से कहता है कि जब प्रभु का सेवक, जब दास, परमेश्वर का दास, जब परमेश्वर के भवन में, उस मंदिर में जब आराधना करने जाता था और लोगों के लिए प्रायश्चित किया करता था और उन बलिदानों को जब उस वेदी पे चढ़ाया करता था, तो वचन इस प्रकार से कहता है कि उस याजक के लिए, या जो महायाजक है उसके लिए, उस सेवक के लिए वहां पर मंदिर में बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी, कोई कुर्सी नहीं थी कि वो उस पे जाके बैठ सके। क्या आपने कभी विचार किया है उस मंदिर के बारे में, उस स्थान के बारे में जहां पे सेवक जाता था और लोगों के लिए प्रायश्चित किया करता था, बलिदानों को चढ़ाता था, जैसा परमेश्वर की व्यवस्था थी। लेकिन वहां पर एक चीज देखने को मिलती है, वहां पर कोई सीट नहीं थी, कोई कुर्सी नहीं थी कि वो वहां पर बैठ जाए, लेकिन उसे उस काम को पूरा करने के बाद वापस बाहर आना पड़ता था। लेकिन जैसे ही हम नए नियम में आते हैं, परमेश्वर का वचन कुछ डिफरेंट रीति से हमसे बात करता है। परमेश्वर का वचन कुछ अलग तरीके से बात करता है। वचन कहता कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान करके अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया, और एक सच्चा बलिदान उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को चढ़ाकर प्रस्तुत किया। और वचन कहता है, और परमेश्वर में, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया, स्टे सीटेड। जब उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, अब सब कुछ पूरा हो गया है, सब कुछ फिनिश कर दिया गया है, सब कुछ कर दिया गया है, और तब वचन कहता है कि वो जाके परमेश्वर के दाहिनी हाथ जाकर बैठ गया। पुराने नियम में कोई सीट का जिक्र नहीं है, मंदिर में कोई सीट का जिक्र नहीं है, लेकिन नए नियम में आते हैं तो वहां पर हमें एक सीट का वर्णन मिलता है, एक कुर्सी का वर्णन मिलता है, और वचन कहता है कि वो जाके परमेश्वर के दाहिनी हाथ जाके बैठ गया। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और उसका दूसरा अध्याय अगर हम खोलेंगे तो वहां पर दूसरे अध्याय की 6वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जिस सीट का वर्णन आज मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं। वचन कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। मुझे और आपको परमेश्वर अपने स्वर्ग के स्थान में बैठाने के लिए तैयार है। मेरा और आपका एक स्थान है, एक सीट है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार कर रखी है। आगे वचन में अगर हम जाते हैं, एक और वचन अगर आप निकाल लें, कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और उसका तीसरा अध्याय, तो वहां पर भी हमको एक बात देखने को मिलती है। कुलुसियों उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत में यहां पर भी एक सीट का जिक्र है, एक वचन का वर्णन है, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। दाहिनी ओर बैठा है, यहां पर भी एक जिक्र है सीट का, जो वर्णन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन पर, उस स्वर्ग में दाहिनी ओर विराजमान है, वो बैठा है। और आगे परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो हम इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र को अगर हम निकाल लें तो वहां पर भी एक जिक्र हमको मिलता है, और इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। इब्रानियों 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत को जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर भी पहला और दूसरा पद जब पढ़ते हैं तो वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, दूसरी आयत में, और
और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। क्यों बाइबल बैठने का जिक्र कर रही है परमेश्वर के, और परमेश्वर के उस वचन में हमको इस बात का वर्णन कर रही है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। और एक और बात आपको मैं यहां परमेश्वर के वचन से दर्शाना चाहूंगा। हम इब्रानियों निकाल लें उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहां पर अब परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। इब्रानियों के नाम उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्सेस 12, यहां पर वचन इस प्रकार से कहता है। इब्रानियों 10 और 12 में वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। क्यों परमेश्वर का वचन बार बार परमेश्वर के सिंहासन और उसके बैठने का वर्णन कर रही है? क्यों परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये बात कर रहा है और इन बातों को दर्शाना चाह रहा है? वचन कहता है, वचन इस बात का हमको वर्णन करता है। जब हम इफिसियों को पढ़ते हैं तो वचन कहता है, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय स्थान में उस सिंहासन पर और उस सिंहासन के साथ जो चेयर है, जो कुर्सी है, उस पर हमें बैठाता है मसीह यीशु में। आज मैं चाहता हूं जब भी आप अपने जीवन में समस्याओं का, परेशानियों का जब सामना करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको बैठने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि आप बैठ जाएं जब आपसे कुछ भी प्रतीत नहीं होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं करने का है, सब कुछ किया जा चुका है, सारा प्रयास किया जा चुका है, सारी ताकत हमने लगा दी है, अपनी जितनी हमारी क्षमता थी, जितने सोर्सेज हमारे थे अपने काम को पूरा करने के लिए, हमने सब कुछ किया, पर अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बन नहीं पा रहा। अब हम क्या करें? तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहां आपके लिए एक सीट है जो परमेश्वर ने तैयार कर रखी है, और वो सीट ऐसी है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, जब तुमसे कुछ ना बन पड़े तो तुम बैठ जाओ, धीरज के साथ, धैर्य के साथ तुम विराजमान हो जाओ, तुम बैठ जाओ। क्योंकि जब तक तुम खड़े रहोगे, जब तक तुम काम करते रहोगे तो मैं कुछ नहीं करने का, लेकिन जब तुम बैठ जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूंगा और तुम्हारे लिए काम को करूंगा। तो आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के सांत्वना भरे वचनों को देना चाहता हूं और आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। जब आपके जीवन में ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बन पड़ रहा, अब कुछ नहीं हम कर पा रहे हैं, तब आप बैठने का प्रयास करें। स्टे सीटेड, अपनी कुर्सी पर आप बैठ जाएं, अपने चेयर पर आप बैठ जाएं और परमेश्वर का नाम लें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें, प्रभु अब तू मेरे लिए सब कुछ कर। मैं आपसे शारीरिक और सांसारिक बातें नहीं कर रहा हूं कि आप सांसारिक तरीके से, फिजिकल तरीके से अपनी कुर्सी पर, अपनी चेयर पर आप बैठ जाएं। मैं आपको स्पिरिचुअल रीति से बैठने की चर्चा कर रहा हूं। मैं आपसे आत्मिक रीति की बातें कर रहा हूं कि आप आत्मिक रीति से बैठ जाएं। परमेश्वर आपको बैठालना चाहता है। परमेश्वर आपसे कहता है, स्टे सीटेड, बैठे रहो, क्योंकि अब मुझको तुम्हारे लिए कुछ करना है। मेरे प्रियो, जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि जिंदगी में इंसान कई बार तंगी हाली का अपने जीवन में सामना करता है। कई बार वो बीमारी का सामना करता है, कई प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आती हैं, और कई बार वो सोचता है कि वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो स्वयं प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या कभी आपने बैठने का प्रयास किया है? परमेश्वर से ये कह के, प्रभु अब मैं सब कुछ तेरे हाथों में छोड़ता हूं, क्योंकि अब मैं बैठना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं बन पड़ रहा, क्योंकि मेरा विश्वास तुझ में है, क्योंकि जब मैं बैठ जाऊंगा तू मेरे लिए काम करेगा। इसलिए बैठने का प्रयास करें उन समयों में, उस दौर में जब आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सफलता आपको हाथ नहीं मिल रही है, लेकिन भयभीत ना हो, घबराए नहीं। परमेश्वर आपसे कहता तुम बैठ जाओ, क्योंकि जब तुम बैठोगे तब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना प्रारंभ करूंगा, कुछ काम करूंगा। डेविड के जीवन से बहुत अच्छे तरीके से हमको सीखने को मिलता है। दाऊद जब वचन को जब वो लिखता है, वचन को जब वो शेयर करता है, वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादियों में होकर चलूं, घाटियों में होकर चलूं, तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद क्यों कहता है, इस बात का जिक्र क्यों करता है कि मैं भयभीत नहीं होऊंगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादियों में होकर चलूं? क्यों? क्योंकि दाऊद बैठना जानता था।
दाऊद अपने जीवन में इस बात को जानता था कि वो जब अंधकार में होकर चलेगा या वादियों में होकर चलेगा, अगर दूसरे शब्दों में अगर हम देखें कि जब मैं अपने जीवन को इस जिंदगी में जब गुजारूंगा, जब समस्याएं मेरे जीवन में आएंगी, जब मैं अपने उन तमाम सारी समस्याओं से, तमाम सारे उस युद्ध के मैदान में मैं अपने आप को खड़ा पाऊंगा, तो मैं बैठ जाऊंगा और मैं कहूंगा परमेश्वर आप मेरे लिए कुछ करो, और तब परमेश्वर मेरे लिए करता है। इसलिए दाऊद कहता है मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मैं नहीं घबराऊंगा। वो कहता है जब मैं घोर अंधकार से भरी वादियों में चलूंगा तो मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्या आपने इस तरीके से पढ़ा, प्रभु जब भी मैं अपने जीवन में अपनी समस्याओं का सामना करूंगा, जब मुझसे कुछ नहीं बन पड़ूंगा, मैं बैठ जाऊंगा और मैं तुझसे कहूंगा तू मेरे लिए कर, क्योंकि ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध तेरा है, तुझको पूरा करना है और तू मेरे लिए ये युद्ध को पूरा करेगा। ये समस्या मेरे जीवन में प्रभु मैं अब बैठ जाता हूं, क्योंकि ये काम मेरा नहीं, ये काम आपका है प्रभु, और इस काम को आपको पूरा करना है, क्योंकि अब मैं बैठ जाता हूं। प्रभु कहता मैंने तुम्हारे लिए एक सीट तैयार कर रखी है। वचन कहता है अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान, संपूर्ण बलिदान करके पिता की दाहिनी ओर जाके बैठ गया, और हमें भी उसमें मसीह यीशु में आके अपनी दाहिनी ओर बाजू में बिठाना चाहता, उसने एक सीट तैयार कर रखी है। फिर क्यों चिंतित होते हैं हम कि हम कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं करेंगे। प्रभु ने मेरे और आपके लिए एक स्थान तैयार किया है, वो बैठने का स्थान है, हमें बैठने की जरूरत है, और प्रभु से कहना प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ करें, क्योंकि ये काम आपका है, ये सेवा आपकी है, ये कार्य आपका है, ये जिंदगी आपकी है, ये सब कुछ बातें आपकी है, और आपने मुझे संसार में भेजा है। प्रभु मेरे से जब कुछ नहीं बन पड़ेगा, मैं कहूंगा प्रभु मैं बैठ जाता हूं, अब आप मेरे लिए कुछ करें। वचन कहता जब तुम बैठ जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। दाऊद के जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आई जब वो गोलियात से लड़ने के लिए गया, और वचन कहता उसने चिकने पत्थर नाले से उठाए और गोफर में एक पत्थर रखा, और जैसे ही वो गोलियात के सामने पहुंचा, तो मैं इस वचन को डिफरेंट रीति से समझना चाहता हूं। कुछ डिफरेंट रीति से इस वचन को मैं पढ़ा है मैंने, और मैंने इस चीज को सीखा है। जैसे ही दाऊद गोलियात के सामने खड़ा हुआ, तो दाऊद जो है वो गोलियात के सामने खड़ा होता है, और गोलियात दाऊद को देखता है कि क्या ये मुझसे युद्ध करने आया। लेकिन दाऊद कहता है गोलियात मैं तुझसे युद्ध करने नहीं आया, मैं तुझसे युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि युद्ध तो परमेश्वर का है, इजराइल के यहोवा सेनाओं का युद्ध है, युद्ध मैं नहीं पर वो लड़ेगा। इसलिए मैं तो गोफन लेके बैठ जाता हूं, और मेरी चेयर इस युद्ध के मैदान में है, मैं बैठ जाता हूं, क्योंकि युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी तरफ से युद्ध मेरा परमेश्वर लड़ेगा। और क्या हुआ, वचन कहता है गोलियात को परमेश्वर ने मार गिराया, और वचन कहता है कि दाऊद अपने स्थान पर बड़े विश्वास के साथ बैठ गया। उसने कहा मैं इस कुर्सी पर बैठ जाता हूं, मैं बैठा रहूंगा, क्योंकि युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा, युद्ध मेरा परमेश्वर लड़ेगा। और वो बोलता भी है ये युद्ध मेरा नहीं, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए नहीं आया, पर सेनाओं का यहोवा तुझसे युद्ध करेगा, वो तुझे हराएगा, वो तुझे पराजय करेगा। दाऊद तो जानता था अपने जीवन में बैठना, दाऊद तो जानता था अपनी जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स उसके सामने आई, समस्याएं जब उसके सामने आई, तो दाऊद को इस बात का अनुभव था कि उसको अब बैठना है, उसको अब खड़े होकर कुछ करने की जरूरत नहीं, अब उसको बैठना है, क्योंकि उसे मालूम था कि ये कुछ भी वो स्वयं से नहीं कर सकता, परमेश्वर चाहता कि अब वो बैठ जाए। और तब वचन कहता है कि दाऊद बैठ जाता था जब उसे ऐसा प्रतीत होता था कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, और तब परमेश्वर उसकी तरफ से युद्ध लड़ता था और उसको विजयी करता था। इजराइलियों के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि इजरायली लोग किस प्रकार से कितने वर्षों तक परमेश्वर उनको लेकर चला, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें बैठने की जरूरत है। और वचन कहता है कि परमेश्वर उनको लेकर गया, उन्हें विश्राम दिया, और उनके लिए अद्भुत अद्भुत कामों को वो करता रहा। जब बात आई पानी की कि पानी कैसे पिया जाए, हम तो प्यासे मर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा अपने दास से कि तुम खड़े होकर उसके काम को देखो, तुम सब बैठ जाओ और परमेश्वर के काम को देखो। वचन कहता परमेश्वर ने मूसा से कहा तू चट्टान पर लाठी मार, तू चट्टान से बात कर और वो तुझे जल देगी। और वैसा ही हुआ, उन्होंने देखा परमेश्वर के काम को, परमेश्वर ने उन्हें विश्राम दिया, परमेश्वर ने उन्हें बिठाल दिया, उन्हें बैठने की आज्ञा दी और अपने अद्भुत कामों को किया। बात आती है जब 5000 की भीड़ को खिलाने की, प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पी से कहता है और उससे बोलता है कि जाओ तुम जाके इनके लिए कुछ रोटी का प्रबंध करो। और जब फिलिप्पुस से वो बोलता है कि रोटी का प्रबंध करो, तो फिलिप्पुस बोलता है इतने लोगों के लिए 200 दीनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है इन सबको पाती पाती करके इस घास पर बैठा दो। वो बैठाने का जिक्र करता है। वो कहता है अब इन सबको बैठा दो और तुम भी मेरे पास आओ और देखो परमेश्वर के अद्भुत काम को। जब सब भीड़ बैठ गई, पाती पाती करके उनको बैठाल दिया, वचन कहता उसने रोटी ली और धन्यवाद दी और तोड़ के उन लोगों में बांट दी। और वचन कहता इतनी रोटी हो गई कि लोग खा के छक गए, तृप्त हो गए और 12 टोकरे बचा भी लिए गए। क्यों जिक्र किया जा रहा है बैठने का? क्यों जिक्र किया जा रहा है यहां पे बैठाए जाने का? क्यों जिक्र करता है स्वर्ग सिंहासन पर बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह का? और हमको भी बोलता है कि उसने हमें उसके साथ उस स्थानों में बैठाया है। वो बैठाने का जिक्र कर रहा है। क्यों बाइबल हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर के उस बैठाए जाने का वर्णन करती है? वचन कहता है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गिक स्थानों में उसके साथ बैठाया भी है। परमेश्वर हमको बैठालना चाहता है। वो कहता है तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते और जब कुछ नहीं कर पाओ तो तुम बैठ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो जगह तैयार की है, वो स्थान, वो सीट तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम अब बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें अब खड़े रहने की जरूरत नहीं। जैसे मैं इजराइलियों की अगुवाई करता रहा, जैसे मैं दाऊद की अगुवाई करता रहा, जैसे मैं अपने भक्तों की अगुवाई करता रहा, मैं तुम्हारी भी अगुवाई करता रहूंगा। जब हम थक जाते हैं, बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तो कई बार हमें जो आउटर रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, रिलैक्स होने की जरूरत है, जो आउटर फिजिकल बॉडी है, कई बार हमें रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। और हम कई बार अपने बिछौनों पर, अपने बिस्तर पर रेस्ट करते हैं। आउटर बॉडी जो हमारा बाहरी मनुष्यत्व, जो हमारा बाहरी शारीरिक रचना है, ये जो बॉडी है, इसको रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें इनर रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, आंतरिक आराम की भी कई बार हमको और आपको जरूरत पड़ती है। हमें जरूरत है कि हम अपने जीवन में इनर रेस्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाहरी तौर से तो हम आराम कर लेते हैं, कई बार हम रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो कई बार रेस्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत है हमारे जीवन में, समस्याएं बहुत है हमारे जीवन में। हम लेट तो जाते हैं पर हमारा ब्रेन जो है वो वर्किंग में रहता है, वो रेस्ट नहीं कर पाता। जो इनर रेस्ट की हमें जरूरत है वो कई बार हम नहीं ले पाते और उसका प्रॉब्लम फिर हमारे जीवन में आता है कि हम बाहरी रीति से तो आराम कर लेते हैं, पर हमारा जो इनर कॉन्शियस है, जो इनर रेस्ट हमारे अंदर का है, वो कई बार हम नहीं ले पाते। और उसका नतीजा ये होता है कि हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की डिजीज हमारे जीवन में आ जाती हैं। ब्लड प्रेशर हमारे जीवन में आ जाता है, हम टेंस्ड होते हैं, हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है और हमें उस समय रेस्ट की जरूरत पड़ती है। वचन कहता है तुम अपनी ताकत के बल पे सब कुछ करने का प्रयास मत करो। कुछ चीजें तुम मेरे हाथ में छोड़ दो। सब कुछ सोचने का प्रयास मत करो, कुछ चीज तुम मेरे हाथों में छोड़ दो। जब तुम्हें बैठने की जरूरत है तब तुम बैठ जाओ। आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं। जब आपको ऐसा नजर आए, जब आपको ऐसा प्रतीत होने लगे कि अब आपसे कुछ नहीं बन रहा, सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के हाथ में कहें, प्रभु मैंने सब तेरे हाथ में छोड़ दिया, क्योंकि अब मैं रेस्ट करना चाहता हूं, मैं बैठना चाहता हूं और सब कुछ तेरे हाथ में है। जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको समय लगे, जैसा आपका मार्ग है, उस तरीके से आप मेरे जीवन की समस्या को पूरा करें, मुझे सफल करें, मुझे आशीषित करें, मुझे आगे बढ़ाएं और अपनी आशीष मुझको प्रदान करें, ताकि मैं अपने इनर रेस्ट को प्राप्त कर सकूं, मैं अपने जीवन में आराम कर सकूं, मैं उस कुर्सी पर बैठ सकूं और मैं कहूं कि पिता अब तू मेरे लिए काम कर। जब कुछ ना बन पड़े आपसे जीवन में, जब कुछ समझ में नहीं आए, तो आप अपने कमरे में जाकर प्रभु आज मैं रेस्ट करना चाहता हूं, मैं थक चुका हूं, मैं आराम करना चाहता हूं, मैं अपनी कुर्सी पर बैठना चाहता हूं, मैं रेस्ट करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं बैठूं, मैं इस बात की घोषणा करता हूं, इस बात को कहता हूं, प्रभु तू कुम्हार है, मैं मिट्टी हूं, तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे उठाया है, जैसा तुझको भला लगे वैसा मेरे जीवन में कर, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरा कुम्हार है। और मैं जानता हूं जब तू काम करना प्रारंभ करेगा, जब आप काम करना प्रारंभ करेंगे, वो बहुत ही अद्भुत होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कोई नहीं जानता था कि दाऊद गोलियात को सिर्फ एक छोटे से पत्थर के द्वारा मार गिराएगा, और वचन कहता है परमेश्वर का काम बहुत अद्भुत है। कोई नहीं जानता था कि 5000 की भीड़ को 5 रोटी 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह खिला देगा। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं मालूम था कि किस प्रकार से पानी जो है वो दाखरस में तब्दील हो जाएगा। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया और वे पीकर उन्होंने चखा, उन्होंने कहा ये तो पहले से बेहतर है, उत्तम है। आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो। कई बार जीवन में समस्याएं हमारे सामने आएंगी, कई बार लोग आपको
आपके जीवन में डोमिनेट करना चाहेंगे, आपको गिराना चाहेंगे, आपको दबाना चाहेंगे। कई बार लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, कई बार लोग आपके विषय में कहेंगे, बहुत सी बातें बोलेंगे। चिंतित मत होइए, भयभीत मत होइए, घबराइए मत, क्योंकि वचन कहता परमेश्वर आपके साथ है। आप बैठ जाइए और कहिए, परमेश्वर अब तू खड़ा हो मेरे लिए काम करने के लिए, और तब परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। वचन कहता है परमेश्वर इस बात को दर्शाना चाहता मेरे और आपके जीवन में कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी आशीषों के लिए बुलाया है। वो मेरे और आपके लिए काम करना चाहता है। कई बार हम और आप अपने जीवन में सिर्फ यही बोलते हैं, करिए 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 पिता, आप मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात को कहना चाहता है कि हम विश्वास करें, जो कुछ मैंने मांगा प्रभु ने सब कुछ कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे लिए सब कुछ किया है। कई बार हम और आप बहुत निराश हो जाते हैं अपनी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी कमियों में। जब लोग हमारे विषय में चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, जब लोग हमें शायद नीचा दिखाना चाहते हैं, जब लोग शायद अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में आप बैठ जाएं और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप दें। जब आपको ऐसा प्रतीत हो कि कुछ भी बन नहीं पड़ रहा, आप बैठ जाएं, स्टे सीटेड। आप अपना जगह, अपने स्थान को तैयार करके आप बैठ जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे कुम्हार हैं, मैं मिट्टी हूं, आप मुझे बनाएं, क्योंकि आप मुझे बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। मेरे प्रियो, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक विश्वासी जो है वो एक चील के समान, एक बाज के समान, जैसा कि वचन यहां पर कहता, जो ईगल है, ईगल के विषय में हम जानते हैं, उस चील के विषय में हम जानते हैं, उस बाज के विषय में हम जानते हैं कि एक बार जब बाज भी उड़ता है, जो चील है वो भी जब उड़ती है, और उसके साथ साथ कौवे भी कई बार उसके साथ उड़ते हैं। और आपने देखा होगा जब ईगल और कौवा जो है जब आपस में उड़ते हैं, नीचे जब उनकी उड़ान होती है, तो आप कई बार इस बात को देखिए कि कौवे कई बार आके उस ईगल को टकराना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं। कई बार आपने फेस किया होगा, इन बातों को देखा होगा। और आज इस घटना के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि कैसे जीवन में उठना है। जब आप देखते हैं कि ईगल भी आ रहा है और यहां से कौवा भी आ रहा है, और दोनों कई बार टकराव की स्थिति में आते हैं, और कौवा सोचता है कि मैं इसको टकरा दूंगा, मैं इसके साथ विजयी हो जाऊंगा, मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ऐसी परिस्थितियां कई बार मसीह विश्वास के जीवन में आती हैं। कई बार जब हम ईगल के समान अपनी जिंदगी में, एक मसीह विश्वास के समान जब हम आगे बढ़ते हैं, कई ऐसे कौवे आपके जीवन में आएंगे, कई ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको टकराना चाहेंगे, जो आपको नीचा करना चाहेंगे, जो आपको गिराना चाहेंगे। कई ऐसे कौवे आपके लाइफ में आएंगे, पर आप चिंतित मत होइए। ईगल से सीखे वो क्या करती है। जब ईगल देखती है कि कौवा कई बार उसके साथ साथ उड़ रहा है, उसको टकराना चाहता है, तब ईगल अपने 8 फीट के पंखों को वो लंबा फैलाती है, और फैलाने के बाद एक ऊंची उड़ान पे चली जाती है, और इतनी ऊंची उड़ान को वो लेती है कि कौवा वहां तक पहुंच नहीं पाता। और ईगल लंबे परों को फैला के परों को स्थिर कर देती है। वो परों को नहीं फैलाती, लेकिन ईगल अपने 8 फीट के परों को स्थिर कर देती है, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ती जाती है। क्या हम और आप मसीह विश्वासियों को इस ईगल के समान नहीं बनना है? जिंदगी में कई परेशानी कौवों के समान आपके जीवन में आएंगी, कई समस्याएं कौवों के समान आपके लाइफ में आएंगी, कई लोग आपके जीवन में कौवों के समान आएंगे, जो आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, जो आपको गिराना चाहेंगे, जो आपको बढ़ने देना नहीं चाहेंगे, जो कौवों के समान आपके लाइफ में आएंगे, आपके जीवन में आएंगे, जो आपको गिराना चाहेंगे। लेकिन आप अपने आप को ईगल के समान रखिए, अपने परों को आप फैलाइए, और परों को फैलाने के बाद, जैसे ईगल अपने परों को फैलाती है, उसके 8 फीट के पर जब फैलाती है, वो अपने परों को स्थिर कर देती है, और फिर ऊंचाई और फिर ऊंचाई पे, और आकाश में, बादल में, उसके अंदर वो छुप जाती है, और एक लंबी ऊंची उड़ान को उड़ती है, और उड़ने के बाद अपने जीवन में उस शांत और आनंद के जीवन को वो पाती है। ईगल सामना करती है, चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मूसलाधार बारिश क्यों ना गिर रही हो, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आ रहा हो। ईगल ना तूफान से डरता है, ना आंधी से डरता है, ना बिजली की गड़गड़ाहट से डरता है, लेकिन ईगल अपने 8 फीट के परों को फैला के आकाश में उड़ता है बड़े शान के साथ, और सारी चीजों को भेदता हुआ अपनी उड़ान को उड़ा चला जाता है। लेकिन ऐसी समस्याएं जो उसको घेरने का प्रयास कर रही थी, उनको पार करते हुए वो आगे निकल जाता है। जिंदगी में कई बार प्रॉब्लम्स कौवों के समान आपके लाइफ में आएंगी।
कई बार लोग कौओं के समान आपके लाइफ में आएंगे, जो आपको गिराना चाहेंगे, जो आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, जो आपको बढ़ने देना नहीं चाहेंगे, जो आपकी स्थिति को ऐसा दर्शाएंगे कि आप कुछ नहीं हैं। चिंतित मत होइए, ईगल से सीखिए, अपने परों को फैलाइए, शांत हो जाइए, अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए और एक लंबी उड़ान उड़िए परमेश्वर के नाम में और कहिए, परमेश्वर अब सब कुछ मैंने आपके हाथ में सौंपा है। वो परमेश्वर आपको एक ऊंची उड़ान देगा कि जब लोग आपको देखेंगे तो वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उड़ान बहुत ऊंची उड़ान होगी और वो आपको उस ईगल के समान एक ऊंची उड़ान में ले जाएगा, लेकिन तब जब आप अपने आप को स्थिर कर देंगे। इसलिए आज की सुबह मैं आपको इस वचन के द्वारा यही सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। जीवन में ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको उठते देखना नहीं चाहेंगे, जो आपको बढ़ते देखना नहीं चाहेंगे। जीवन में कई बार ऐसे लोग आएंगे जो आपका कटाक्ष करेंगे, आपको उपहास करेंगे, आपको दबाने का प्रयास करेंगे। कई बार जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपके सम्मुख शायद उन कौओं के समान, उन समस्याओं के समान आपके सामने आएंगे, जो आपको निराश और हताश कर देना चाहेंगे। लेकिन आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप ऐसे समस्याओं से, ऐसी बातों से मत भयभीत होइए, मत घबराइए। ऐसे लोगों से जो कौओं के समान आपके जीवन में आएंगे, जो आपको गिरा देना चाहते हैं, जो आपको निराश कर देना चाहते हैं, ऐसे कौओं से डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ईगल के समान बनाइए, अपने परों को फैलाइए, स्थिर कर लीजिए अपने आप को, शांत हो जाइए और ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उड़ते जाइए। सब चीजों से नजरअंदाज करते हुए अपनी उड़ान को भरिए, शान के साथ, आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपको वो उड़ान भरने में ताकत देगा। वो परमेश्वर कहता है कि अब तुम बैठ जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। तो आज का जो वचन है, स्टे सीटेड, बैठे रहो। हमें कई बार बैठने की जरूरत पड़ती है। इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, पर परमेश्वर कई बार चाहता है कि अब तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। इसलिए जिंदगी में कभी चिंतित मत होइए कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। मेरे जीवन का एक उदाहरण है। कई बार जब मैं इस प्रकार से अपनी जिंदगी में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने कार्य में जब कई बार मैं सोचता हूं और जब सब कुछ मेरे दिलो दिमाग के सारी दरवाजे जब बंद हो जाते हैं, तो मैं अपने आप को शिथिल कर देता हूं और अपने आप को बिल्कुल शांत कर देता हूं और अपने आप को परमेश्वर के सामने रख के कहता हूं, प्रभु अब सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, अब मैं बैठना चाहता हूं, मैं रेस्ट करना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं सोचना चाहता, मुझे कुछ नहीं मालूम कि कैसे होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और विश्वास मानिए, वो परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ करता है, वो परमेश्वर आपके लिए भी सब कुछ करेगा। क्योंकि ये बात मैंने अपने जीवन में देखी है। जब हम अपने आप को बिठाल देते हैं, हम कहते हैं प्रभु आप मेरे लिए करिए, और तब वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करता है। जिंदगी में चिंतित मत होइए, भयभीत मत होइए, समस्याओं से, परेशानियों से, कठिनाइयों से, परिस्थितियों से भयभीत मत होइए, उड़ने का प्रयास करिए। कई बार समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, कई बार लोग हमारे जीवन में आएंगे समस्या बनकर, उस कौओं के समान और उस ईगल के समान, लेकिन आप अपने आप को ईगल बना के रखिए, उड़ते रहिए। लेकिन जब आपको लगे कि अब आपको स्थिर होने की जरूरत है, अपने पंखों को फैलाइए, स्थिर हो जाइए, अपनी कुर्सी पर जाके बैठिए और कहिए प्रभु मैं आत्मिक रीति से अब बैठना चाहता हूं, मैं बैठ गया हूं, अब आप मुझे आशीष दें। प्रभु खड़ा होगा और आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा और आप उसकी जीवित गवाही को देंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। और अगर आज की सुबह आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है, तो आप अपनी उन आशीषों को लोगों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं कि आज का वचन आपके लिए आशीषित रहा। मेरा यही प्रयास है कि हर एक सदस्य जो इस लिली ग्रोव चर्च आराधना से जुड़ता है, मेरा यह प्रयास है कि आप आत्मिक रीति से और ऊपर उठे। इसलिए जब आप अपनी जिंदगी का प्रारंभ करें, आज जब आप अपने जीवन का प्रारंभ करें, कई समस्याएं आपके जीवन में हो सकता आएंगी, पर आप कहें प्रभु मैं अब बैठ जाता हूं, क्योंकि आपको काम करना है। आप खड़े होइए, आप मेरे लिए काम करिए। जब लोग आपके जीवन में आए तो आप अपने आप को ईगल के समान बनाइए, अपने पंखों को फैलाइए, स्थिर कर दीजिए और ऊंची उड़ान उड़िए, और बिल्कुल इतनी ऊंची उड़ान उड़िए कि लोगों की दृष्टि से ओझल होते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और परमेश्वर से कहिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु आज की सुबह आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, आपको मोटिवेट करे, आपको प्रोत्साहित करे, आपके अंदर उस ऊर्जा को भरे कि आप आज इस बात को कहें, हाँ मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, आप मेरे लिए काम करें, आप मेरे लिए लौटें, क्योंकि मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, आप सभी को
थैंक्स कहता हूं आप सबों के प्रेम के लिए, आप सभी के सहयोग के लिए, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए, आपके कमेंट्स के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और तमाम सारे उन लोगों के लिए जो अन्य अन्य जगह से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबों को बहुत की आशीष प्रदान करे। जो आशीष आपने पाई है, इस मैसेज को लोगों में शेयर करें, अपने ग्रुप में आप शेयर करें, ताकि लोग इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सकें। जो निराश हैं, जो हताश हैं, जिनका मनोबल टूट गया है, उनको आज का ये संदेश आप पहुंचाएं, ताकि वे आशीषित होने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आप सबों के साथ बनी रहे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए प्रभु। और आज की सुबह धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें सिखाया है कि कई बार जब हमसे कुछ ना बन पड़े, हम बैठ जाए, क्योंकि आपको काम करना है। आप हमें बनाना चाहते हैं, आप हमें उठाना चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, समस्याएं कई बार जीवन में हमारे आती हैं, कई बार पिता परमेश्वर लोग हमें गिराना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु आप हमें उठाना और बढ़ाना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दृष्टि हमारे ऊपर हो, हमें ईगल के समान बनाए प्रभु। हमें इस बात को सिखाएं कि हमें ऊंचा उड़ना है और अपने आप को स्थिर और धैर्य रखना है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि आपकी आशीष हमारे संग है। आने वाले समय में प्रभु आप जो आशीष हमें देना चाहते हैं प्रभु, हम ये जानते हैं कि हम मिट्टी हैं प्रभु, आप हमारे कुम्हार हैं। आप हमको बनाएं, आप हमें संवारें, और जो आपको बेहतर लगता है वो आप हमारे जीवन में करें। आज की सुबह हमारे कलीसिया के और तमाम प्रिय भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं जो हमारे साथ जुड़े, हर एक पर आपकी आशीष हो। प्रत्येक के मनोबलों को आप बढ़ाएं प्रभु, प्रत्येक को अपनी आशीष और अपनी असीम शांति और सांत्वना प्रदान करें। जो निराश हैं, हताश हैं, दुखित हैं, परेशान हैं प्रभु, आप उनको इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित करें, आशीषित करें, ताकि वे भी आनंद से भर जाएं और तेरे नाम की महिमा करने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते आज के इस वचन को और अपने हर एक प्रिय लोगों को प्रभु आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें और उसके बाद प्रभु की आशीष वचन के साथ आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर रोटी आज हमको दे, और जिस हमने अपने अपराध को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराध को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार, घराने और लिली ग्रुप कलीसिया और हर एक सदस्यों के साथ अब से लेके हमारा उद्धार का त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको अपने अनुग्रह और अपने आनंद में उठाए लिए चले, और आज का वचन आपके जीवन के लिए और आपके परिवार के लिए आशीष में होने पाए। प्रभु ने अगर जीवन दिया तो अगले रविवार हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए वचन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रार्थना करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए निरंतर प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।